रोलेक्स दुनिया के कुछ मोस्ट लग्जरियस ब्रांड्स में से एक है जिसकी आज वर्थ $10 बिलियन है। लेकिन क्या आपको पता है कि आज से तकरीबन 100 साल पहले इसकी बुनियाद एक यतीम बच्चे ने रखी, मगर कैसे? ये कहानी है हैंस विर्ट्जडॉर्फ की, जिन्होंने अपनी क्रिएटिव थिंकिंग और इनोवेटिव आइडियाज से $1 बिलियन एम्पायर खड़ा कर दिया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इंटरेस्टिंग वर्ल्ड। हैंस बाइस मार्च 1881 को जर्मनी के शहर कोलंबस में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए। इनकी फैमिली लोहे की चीजें सेल करने का एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रही थी, लेकिन उन पर क़यामत तब गुजरी जब 1892 में उनकी मदर फौत हो गई और 1 साल बाद उनके फादर भी इस दुनिया से चले गए, जिसकी वजह से माज 12 साल की उम्र में हैंस और उनके भाई बहन यतीम हो गए। पेरेंट्स की डेथ के बाद हैंस के अंकल ने उनकी कफालत की जिम्मेदारी उठाई और अंकल ने हैंस का फैमिली बिजनेस बेचने का फैसला किया। इससे जो पैसा आया उससे उन्होंने हैंस और उनके भाई बहनों को एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया। लेकिन हैंस को ये फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। स्कूल में लड़के हैंस को उसके रिलीजन की वजह से तंग करते, जिसकी वजह से उसे एक आउटसाइडर की तरह फील होता था। लेकिन हैंस ने अपनी स्टडीज पर फोकस करने का फैसला किया और एक अच्छे स्टूडेंट बन गए। खास तौर पर मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस में उन्होंने फ्रेंच और इंग्लिश सीखी, जो बाद में उनके कैरियर में बहुत यूजफुल साबित हुई। हैंस ने एक दोस्त भी बनाया जिसका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से था, एक ऐसा मुल्क जो वॉच मेकिंग इंडस्ट्री की वजह से जाना जाता था। ये दोस्त हैंस को वॉच मेकिंग के बारे में बताता, जिसकी वजह से हैंस का इंटरेस्ट भी इसमें बहुत बढ़ने लगा। 19 साल की उम्र में हैंस बोर्डिंग स्कूल छोड़कर स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा चले गए, जहां उन्हें एक पर्ल एक्सपोर्टिंग कंपनी में जॉब मिली। कंपनी खुद से कुछ नहीं बनाती थी, वो सिर्फ मोती को खरीदती, उन्हें पैक करती और ज्वेलर्स को बेच देती थी। हैंस ने ये देखा कि कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाए बगैर एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। यहाँ काम करते हुए हैंस को बिजनेस के बारे में काफी नॉलेज हासिल हुई। एक दिन हैंस को अपने दोस्त की तरफ से कोनो कॉर्टन नामी कंपनी में काम करने की जॉब ऑफर रिसीव हुई। ये कंपनी स्विट्जरलैंड में हाई क्वालिटी घड़ियां बनाने का काम करती थी। हालांकि हैंस की जॉब अच्छी थी, लेकिन वो हमेशा से स्विट्जरलैंड जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 1900 में कोनो कॉर्टन को एज अ इंग्लिश रिस्पोंडेंट एंड क्लर्क ज्वाइन किया। उन्हें यहाँ इंग्लिश पढ़ने और लिखने की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा उन्हें हर रोज सैकड़ों पॉकेट वॉचेस की एक्यूरेसी चेक करने का काम भी करना पड़ता था, जिसकी वजह से हैंस को यहाँ से वॉच मेकिंग के बारे में बहुत नॉलेज हासिल हुई। 2 साल कोनो कॉर्टन में काम करने के बाद हैंस आर्मी को सर्व करने के लिए जर्मनी चले गए। सर्विस के बाद किसी और वॉच कंपनी में काम करने के लिए वो लंदन चले गए, जहाँ उन्हें सेल्स मैनेजर की जॉब मिली। हैंस ने ये जॉब बखूबी निभाई और कंपनी की सेल्स को बहुत बढ़ा दिया। इसी दौरान वो अपनी फ्यूचर वाइफ से मिले और उन्होंने जल्द ही शादी कर ली। जब हैंस और उनके ब्रदर इन लॉ एल्फ्रेड बातें कर रहे थे तो एल्फ्रेड ने हैंस से उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा, जिस पर हैंस ने कहा कि वो अपना घड़ियों का कारोबार करना चाहते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट में कमी की वजह से नहीं कर पा रहे। एल्फ्रेड को उनका आइडिया पसंद आया, इसलिए एल्फ्रेड ने इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया। 1905 में उन्होंने विर्ट्जडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड नामी कंपनी की बुनियाद रखी, जो बाद में रोलेक्स बनी। उन्होंने हरमन एगलर नामी स्विस कंपनी से पार्टनरशिप की, जो उन्हें घड़ियों की मशीनरी प्रोवाइड करती थी। वो इंग्लैंड से मशीनरी को इंपोर्ट करते, वॉच केसेस में मशीनरी को लगाते और उसे एक अफोर्डेबल प्राइस पे बेच देते थे। उस वक्त पॉकेट वॉचेस बहुत मशहूर थीं और रिस्ट वॉचेस के मुकाबले में ज्यादा एक्यूरेट मानी जाती थीं। रिस्ट वॉचेस ज्यादातर औरतें जेवर के तौर पर पहनती थीं। हैंस पॉकेट वॉचेस को इनकन्वीनियंट मानता था, क्योंकि टाइम देखने के लिए घड़ी को बार बार पॉकेट से निकालना पड़ता था। इसलिए उन्होंने ये तक कह दिया कि एक टाइम आएगा कि रिस्ट वॉचेस पॉकेट वॉचेस को रिप्लेस कर देंगी। इसलिए उन्होंने एक ऐसी रिस्ट वॉच बनाने का फैसला किया जो पॉकेट वॉच की तरह ही एग्जैक्ट टाइम दिखाएगी। हैंस कुछ सालों तक यूरोप घूमते रहे, वॉच मेकर से मिलते रहे और घड़ी बनाने की छोटी से छोटी डिटेल को भी सीखते रहे, ताकि वो एक एक्यूरेट वॉच बना सके। उन्होंने कंपनी बनाते साथ ही रिस्ट वॉचेस बनाना शुरू कर दिया। 1908 तक विर्ट्जडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड इंग्लैंड की टॉप फर्म में से एक थी। हैंस ने कंपनी का नाम चेंज करके रोलेक्स रखने का फैसला किया, क्योंकि वो एक ऐसा नाम चाहते थे जो हाई क्लास लगे
किसी भी लैंग्वेज में आसानी से बोला जा सके और वॉच डायल में भी लिखा जा सके। 1914 में कंपनी को पहला सर्टिफिकेट मिला कि ये कंपनी बहुत ही एक्यूरेट रिस्ट वॉचेस बनाती है। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई। बहुत से कारोबार तबाह हो गए, लेकिन रॉलेक्स पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि फौजियों के लिए रिस्ट वॉचेस ने पॉकेट वॉचेस से ज्यादा आसानी पैदा की। वो इनको अपनी कलाई पर बांध सकते थे और आसानी से जंग के दौरान टाइम देख सकते थे। 1915 में हैंस ने हाई टैक्सेस से बचने के लिए कंपनी के हेडक्वार्टर्स को लंदन से स्विट्जरलैंड मुंतकिल कर दिया और कंपनी का नाम भी चेंज करके रॉलेक्स वॉच कॉरपोरेशन लिमिटेड रख दिया, जिसके बाद 1919 में मेन ऑफिस को भी जेनेवा मुंतकिल कर दिया गया, जहां ये आज भी मौजूद है। हैंस और उसकी टीम ने ऐसी वॉचेस बनाने का एम किया जो डस्ट प्रूफ, वाटर प्रूफ और टेम्परेचर रेजिस्टेंट हों, मतलब टेम्परेचर चेंज होने से भी उनकी एक्यूरेसी बरकरार रहे। उनकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार 1926 में उन्होंने रॉलेक्स ऑयस्टर रिलीज कर दी। ये दुनिया की सबसे पहली वाटर प्रूफ वॉच थी। वॉच की प्रमोशन के लिए हैंस ने एक मर्सिडीज ग्लैटिस नामी औरत को वॉच पहनने के लिए कहा, जो एक इंग्लिश चैनल के सामने स्विमिंग करने वाली थी। वो रॉलेक्स ऑयस्टर को पहनकर तकरीबन 10 घंटे तक स्विमिंग करती रही, लेकिन वो जब बाहर आई तो सब दंग रह गए, क्योंकि रॉलेक्स ऑयस्टर बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही थी, जिससे ये साबित हुआ कि ये वाटर प्रूफ है। और इसकी वजह से रॉलेक्स ने बड़ी तेजी से ग्रोथ पकड़ी। हैंस ने क्रिएटिविटी दिखाते हुए स्टोर्स की विंडोज पर फिश बॉल्स के अंदर रॉलेक्स ऑयस्टर को डिस्प्ले कराना शुरू कर दिया। 1931 में रॉलेक्स ने ऑयस्टर परपेटल मार्केट में लॉन्च की, जो कि दुनिया की सबसे पहली सेल्फ विंडिंग और वाटर प्रूफ वॉच थी। सेल्फ विंडिंग का मतलब है कि इस वॉच को चलाने के लिए बैटरी की जरूरत ही नहीं थी। इस इन्वेंशन ने रॉलेक्स को बाकी वॉच मेकर से बहुत ऊपर ला खड़ा किया। वर्ल्ड वॉर 2 में चैलेंजेस फेस करने के बावजूद रॉलेक्स मुसलसल ग्रो करती रही। 1945 में रॉलेक्स ने डेट जस्ट को रिलीज किया, जो दुनिया की सबसे पहली वॉच थी जो डायल पर डेट को भी डिस्प्ले करती थी। इसको मजीद इम्प्रूव करते हुए रॉलेक्स ने 1956 में डेट के साथ डे को भी डिस्प्ले करवाना शुरू कर दिया। 1960 में हैंस फौत हो गए, लेकिन यतीमों और गरीबों के दिलों में वो आज भी जिंदा है, क्योंकि उन्होंने रॉलेक्स की 100% ऑनरशिप को विजडॉफ फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दिया, जो कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी वजह से कोई भी रॉलेक्स की ऑनरशिप को खरीद नहीं सकता। आज रॉलेक्स अपनी हाई क्वालिटी और लग्जरियस वॉचेस के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।